जहां से उन्होंने बात शुरू की। एक तो अब वो अपनी भाषणों में बहुत प्रतीकों का चिन्हों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। पिछली बार आप याद कीजिए जब वो आए थे तो देवी देवताओं की फोटो लेकर के आए थे, भगवान शंकर की तस्वीर लेकर के आए थे, गुरु नानक देव जी की, महात्मा बुद्ध की, उन सब की तस्वीर लेकर के आए थे। वहां से उन्होंने कहानी बुननी शुरू की। आज उन्होंने, जैसे कई बार ऐसा लगता है शायद वो गिमिक्स पर बहुत ज्यादा रिलाय करने लगे। आज वो एक हाथ में मनुस्मृति, एक हाथ में संविधान लेकर के आए। चलिए ठीक है, आपकी चर्चा को शुरुआत देने के लिए ठीक था ये कि आप तुलना कर रहे हैं, आप उसमें सावरकर को कोट कर रहे हैं, वेरी गुड, आप एक ट्रैक पर चल रहे थे। फिर आप डिरेल कहां होते हैं जब आप महाभारत में उलझ जाते हैं, आप एकलव्य और आचार्य द्रोण की कहानी में उलझ जाते हैं, उसमें भी फिर आप गलत बयानी भी करने लगते हैं, उसमें फिर आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जिस पर हंसी मजाक भी उड़ जाता है। 6-7 साल का युवा जो है वो तपस्या कर रहा था, तपस्या मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, वो जैसा रजत ने इस्तेमाल किया शब्द, अब गंभीरता वो नहीं दिखाई देती है। और उसके बाद आपको 20 मिनट में अपना भाषण वाइंड अप भी करना है। कितने मुद्दे आप छुएंगे और कितनों के साथ आप इंसाफ करेंगे? लीडर ऑफ ऑपोजिशन, 75 साल संविधान के, उस पर आप बात कर रहे हैं। मौका बहुत बड़ा था, आपकी बहन ने कल भाषण दिया है, स्वाभाविक तुलना उससे होगी, आपको भी मालूम था। चलें ठीक है, आपके बीच में हो सकता है कोई दौड़ ना हो, लोगों की नजर में तो है ना। मुझे लगता है प्रियंका गांधी डिड फार बेटर देन राहुल गांधी टुडे। देखिए सौरभ, जैसा रजत ने कहा कि राहुल गांधी की स्पीच में जो ओपनिंग होता है वो बड़ा स्टंट जैसा दिखता है कि मैं कुछ दिखा दूंगा, एक फोटो बनेगी, शायद वो वीडियो वायरल होगी। हम लोग डिबेट में चैनल पे भी आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, फैक्ट्स देख के आते हैं, उसे मेमोराइज करते हैं, सोचते हैं, उसका रिलेशन बनाते हैं। वो कुछ भी बोलने देना कि वो, जैसे आपने कहा 6-7 साल का युवा, द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट दिया, तपस्या, तप 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 ऐसे बोलते हैं। उनका जो स्टाइल होता है ना बोलने का, जैसे आप जेएनयू की डिबेट्स होती है ना, एबीवीपी की डिबेट्स होती हैं, उस तरह से वो एग्रेशन दिखाते हैं और कंटेंट उसमें बहुत कम होता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हर समय एक डेलिकेट टेरिटरी है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में जाएगी तो विपक्ष के पास तो बोलने को है कि जितने अमेंडमेंट हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट में अमेंडमेंट कांग्रेस के लाई, शाहबानो के अगेंस्ट में अमेंडमेंट कांग्रेस लाई, इंदिरा गांधी ने करा वो कांग्रेस लाई। तो ये तो बहुत ही टची टेरिटरी है। तभी मेरे ख्याल से 20 मिनट निकल गए तो क्या कहते हैं, बहुत देर तो कुछ कह भी नहीं सकते। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। प्रियंका गांधी उसमें फंसी नहीं है इमरजेंसी वाले ट्रैप में। उन्होंने कहा आप भी माफी मांग लीजिए अपनी गलतियों के लिए, कि आप जो गलत कर रहे हैं उसके लिए माफी मांगिए। देखिए, कांग्रेस को इस बात के लिए कोई अच्छा नैरेटिव निकालना पड़ेगा कि भाई इंदिरा गांधी ने गलती करी थी, अब हम कुछ ऐसा करें वो गलती ना हो पाए। अब इस बात का बहुत स्मार्ट आर्टिकुलेशन करना पड़ेगा। आप ऐसे दादागिरी में अगर स्पीच देंगे, 4 फोटो लेके हट जाएंगे, जैसा आपने कहा ओपनिंग ठीक थी उन्होंने, ठीक है, उन्होंने मनुस्मृति से कंपैरिजन करा, लेकिन उसमें भी कंटेंट नहीं था। अगर वो मनुस्मृति से कुछ कोट करते, उससे संविधान में क्या होता नहीं होता, तो एक सीनियर जर्नलिस्ट को मैंने उसी पर पढ़ा, अभी एक्स पर वो लिख रहे थे, उन्होंने पूछा भी राहुल जी बता दें उन्होंने किस हिंदू के घर में मनुस्मृति की पूजा होते हुए देखी है। मंदिर, अब घरों में सबके ज्यादातर लोगों के मंदिर होता है, कहां उन्होंने मनुस्मृति रखी हुई देखी? कौन सा ऐसा हिंदू है जो मनुस्मृति को एज अ कोड अपने जीवन में लागू करके उस पर चलता है? तो ये बात एक, मतलब ठीक है, आप एक मनुस्मृति एक चीज हुई है, हमारे इतिहास का, हमारे दर्शन का एक हिस्सा वो भी है, लेकिन आप वो आपके जीवन का कितना बड़ा हिस्सा है? राहुल गांधी क्या उसको एग्जैजरेट करके पेश करना चाह रहे थे? अगर आप कर भी रहे थे तो उस थ्रेड को थोड़ा लंबा खींचना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। लेकिन 2 दिनों में आपने क्या देखा? 2 दिनों में क्या विपक्ष के किसी नेता से आपने एक ऐसी धारदार स्पीच, ऐसा भाषण, प्रभावी भाषण सुना जिसकी आप इस मौके पर उम्मीद कर रहे थे? चाहे वो प्रियंका गांधी का भाषण, मुझे किसी ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने बड़ा अच्छा भाषण दिया। बिल्कुल, महुआ मोइत्रा का बात करने का तरीका, उनका लहजा, शैली बड़ी धारदार है। विरोध जी भी आ गए स्टूडियो में, सर प्लीज आ जाइए। तो उन्होंने जो भी था, आप नापसंद करें उनके एक इंपैक्ट छोड़ा उन्होंने। जब आपकी कई बात आपके विरोधी को चुभे, मतलब हमला ठीक हुआ है, इसलिए रिएक्शन आ रहे हैं महुआ मोइत्रा की स्पीच पर। अमीर जी देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी सत्ता पक्ष को भी नहीं समझ पा रहे, और राहुल गांधी को तो सीखना चाहिए था कि जब भारतीय जनता पार्टी जो भी सत्ता पक्ष में, जब विपक्ष में थी तो क्या जोरदार भाषण देती थी इस समय के अंदर। अरुण जेटली राज्यसभा में बोलने के लिए कितने शानदार वक्ता थे, सुषमा स्वराज लोकसभा में किस तरीके से सरकार को घेरती थी और मुद्दों को उठाती थी। राहुल गांधी को वो भी सीखना चाहिए था कि किस तरह कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता रहे उनके काफी अच्छे भाषण देते थे। प्रणब मुखर्जी विपक्ष में रहते हुए बहुत अच्छा भाषण देते, चिदम्बरम ने बहुत अच्छे मौके पर अच्छे भाषण का स्पीच दिया है। आप अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से नहीं सीख पाते, आप विपक्ष के नेताओं से नहीं सीख पाए कि वो कैसे लोकसभा के अंदर सरकार को घेरते थे। अब जब आप सत्ता विपक्ष में बैठे हो, 10 साल आपको विपक्ष का नेता का पद नहीं मिला, आज आपको जब विपक्ष का नेता का पद मिला है कांग्रेस के पास, आपके 99 सांसद है, जब आप कहते हो कि संसद के अंदर बहस और संविधान के ऊपर सरकार इसको स्वीकार करती है, 2 दिन तय होते हैं लोकसभा के लिए, आपके यहां से शुरुआत होती है, प्रियंका गांधी आपके यहां से शुरुआत करती है। आपने याद दिलाया, मुद्दा आपने मांग के लिया, बिल्कुल आपने मांग के लिया, सरकार तैयार हुई। जब आपका मुद्दा था और जब सरकार इस पर तैयार हुई तो आपको बहुत बढ़िया तैयारी से आना चाहिए, बहुत अच्छा रिसर्च करते, आप नए सजेशन लेकर आते, नए आइडिया लेकर आते और प्रधानमंत्री को बता दे, सरकार को बता दे कि हमसे गलतियां हुई है कांग्रेस के
के इतिहास के अंदर, हम लंबे समय सत्ता में रहे, हम ये स्वीकार करते हैं, उसके लिए हम माफी मांग चुके हैं, लेकिन अब गलतियां पुनः न हो इसके लिए हम मिलकर क्या कर सकते हैं? भाई संविधान तो सबका है ना।